जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। अपन धर्म का फल और पाप का फल, इस पे आज विषय पे अपन चिंतन करते हैं। धर्म का फल हम देखते हैं, स्वापि देवोपि देवा जायते धर्म किल विषाद। आचार्य पर्वत समध्वज स्वामी कहते हैं, धर्म के फल से स्वान भी देव हो जाता है। स्वान यानी कुत्ता भी देव हो जाता है धर्म का फल पाकर। और देवोपि जायते स्व किल विषाद। किल विष का मतलब होता है पाप। पाप के कारण देव भी स्वान हो जाता है। देखो, दोनों के पर्याय बदल गई। स्वान अपने इस निंद पर्याय में, इस तिर्यंच पर्याय में दुख को भोग रहा है, लेकिन जैसे उसके हृदय में धर्म का स्थान बना, उसने जैसे अपने हृदय में धर्म को स्थान दिया, तो उस धर्म के प्रताप से, धर्म के फल से वो देवों जैसी अमरों की गति में चला गया, अमर हो गया, देव हो गया। और जो अमर था, किलविष मैंने पाप के उदय से वो देव भी स्वायन कुत्ता हो गए। धर्म का फल और पाप का फल जब अपन देखते हैं इस प्रकार से, तो अब चिंतन का विषय ये बनता है कि हमारा विश्वास किस में है, धर्म में या पाप में, पुण्य की क्रियाओं में या पाप की क्रियाओं में। इस पे अपन थोड़ा सा विषय देखें। आप सब जानते हो कि धर्म का फल, पुण्य का फल सुख है, अच्छा है कि नहीं? आप सबकी धारणा है कि नहीं है? बिल्कुल है सबकी धारणा। और पाप का फल बुरा है, दुख है, ये सबको पता है कि नहीं? पाप का फल बुरा होता है, धर्म का फल अच्छा होता है। कहीं पूछ लो, किसी से पूछ लो, आधी रात को उठा के पूछ लो, तो यही उत्तर देगा, क्योंकि उससे यही पढ़ा लिखा है, उसने यही पढ़ा है, यही सुना है, यही उसने रटा है। लेकिन जब हम छोड़ने की बात आती है, जब उसे त्याग की बात करते हैं, तो सही बताओ, वो धर्म का त्याग करता है कि पाप का त्याग करता है? धर्म को छोड़ता है, पाप को नहीं छोड़ता। धर्म को छोड़ता है, पाप को नहीं छोड़ता। जबकि जिंदगी भर रटा उसने, धर्म अच्छा है, धर्म सुख देता है, धर्म पुण्य बंद होता है, और पाप दुख देता है। तो जब हमें धर्म सुख देता है, पाप दुख देता है, यह हमारी धारणा में बना हुआ है, लेकिन हम फिर भी पाप छोड़ते क्यों नहीं और पुण्य करते क्यों नहीं, धर्म करते क्यों नहीं? इस पे विषय पे आज आप लोग अपने अपने मन को व्यवस्थित चिंतन में डालना कि हम क्या कारण है कि हम धर्म को करते नहीं, जबकि धर्म सुख देता है। जब लिखा हुआ है धर्म सुख देता है, सुना हुआ है, धारणा में, मुख से जब भी बोलो, क्यों? धर्म क्या करता है? सुख देता है। धर्म कब क्या देता है? संसार की सारी वस्तु को देने वाला धर्म है, सुख देता है, पुण्य देता है। पाप क्या देता है? दुख देता है। पाप हमेशा दुख देने वाला। आखिर बात फिर उल्टी क्यों होती है? अपने जीवन में विपरीत दशा क्यों आती है? फिर हम धर्म करते क्यों नहीं और पाप छोड़ते क्यों नहीं? हम धर्म करते नहीं, पाप हमसे छूटता नहीं, आखिर क्या है? बहुत विचार करना कि आखिर क्या है। क्योंकि इसमें अगर चिंतन करोगे तो एक बात निकल के आएगी, सुना हुआ, पढ़ा हुआ अलग वस्तु है और अनुभूत किया हुआ चीज अलग वस्तु है। समझ रहे हो? तुमने जो सुन रखा है, इससे ठीक विपरीत अनुभूति विपरीत है तुम्हारी। क्या? तुमने जो सुन रखा है, तुमने जो सुन रखा है कि धर्म सुख देता है,
और तुमने सुना है पाप दुख देता है, लेकिन जब तुम अनुभूति में आता है, तुम्हारी प्रयोग में आता है, तो तुम्हें ठीक इससे विपरीत अनुभूति होती है। तुम्हें पाप से सुख मिलता है और धर्म से तुम्हें दुख मिलता है। अनुभूति का विषय बोल रहा हूं। सुनना और अनुभूति के विषय दोनों एक भिन्न भिन्न पर्याय हैं, दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो हम सही बताओ, जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें तो देख लो आप, नहीं तो आप अपने उठा के देख लो। जब भी आप धर्म करते हो, सही बताओ कितना दुख उठाना पड़ता है। अच्छा, मुनि महाराज धर्म करते कि मुनि महाराज धर्म करते कि नहीं, ऐसा तो मानते, चलो उनसे शुरुआत करता हूं। मुनि महाराज धर्म करते कि नहीं? हाँ करते। केसलोच करना से सुख होता है कि दुख होता है? और खाड़ के देख लो, 2-4 वाले भी पता पड़ जाएगा। धर्म है ना, केसलोच करना धर्म है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। तो केसलो जब उखाड़ता है तो दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है। तो धर्म की अनुभूति में क्या आ रहा है? धर्म करते हुए दुख आ रहा है। उपास करते हुए दुख होता है, सुख होता है? पूछो, जिस दिन रात रात भर नींद नहीं आती, जिस दिन रात रात भर बेचैनी होती, जिस दिन उपास करने वाले को देखो कैसे चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्रोध करता रहता है दिन भर। लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि धर्म, तो धर्म करने से सुख कहाँ हुआ? दुख हुआ। पैदल चलते मुनि महाराज छाले पड़ जाते हैं, दुख हुआ कि सुख हुआ? देख लो, एक समय एक आसन करते, ऐसी भीषण गर्मी में एक समय आहार पानी मिलेगा, बाकी 24 घंटे फिर उन्हें इसी आहार पानी पे गुजारना है। आप सोचो, गला सूख रहा हो, भीषण गर्मी पड़ रही हो, लू लपट चल रही हो, तो ये धर्म सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? अब अनुभूति किस चीज की हो रही बताओ? क्योंकि तुमने ये सुना है कि धर्म सुख देता है, और धर्म सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? दुख दे रहा है। सही बताओ, तुम जब मंदिर जाते हो, मंदिर में पूजन करते हो, जब तुम 10 मिनट भी लेट हो जाते हो तो घर में कितनी बातें सुनते हो, कितनी बातें तुम्हें सुनाई जाती है, कितने उल्हाने दिए जाते हैं, वहीं बैठे रहो, वही भगवान तुम्हें खाने को दे देंगे, मंदिर तुम्हें खाने को दे देगा, भगवान महाराज तुम्हें खाने को दे देंगे, बैठे रहो। अब तुम हमारे साथ हो 30-40 दिन से, अभी देखो घर जाओगे तुम्हारी अभी लगेगी मीटिंग, पता पड़ेगा। रह जाते वही, काय को आए लौट के, काय को यहाँ पे आ गए, तुम्हें महाराज जी तो दे देंगे खाने को, तुम्हारे लिए वही तो है। हाँ, अभी तो मोबाइल में सुन रहे हो, अभी रुको तो, घर जाओ तो वहां भी सुनना है तो, क्योंकि 40-45 दिन हो गए तुम्हें यहाँ रहते रहते। महाराज की सेवा कर लो, हमको तो भूल ही जाओ, हम तो कोई है ही नहीं तुम्हारे, हम तो यहाँ रहते ही नहीं। ऐसी बातें भी सुनने को मिलेगा। आप सुनो, धर्म, तुम लोग धर्म ही कर रहे हो ना, यहाँ पे बैठ के, पाप तो नहीं कर रहे। जब धर्म कर रहे हो तो वहां सुख कहाँ दे रहा है? तुम्हें दुख दे रहा है। तुम्हें एकासन कर रहे हैं, तुम्हें एकासन का नियम दे दो, तुम्हें 64 रिद्धि के उपास दे दो, तुम कैसा मुंह बनाने लगते हो? अरे महाराज जी 64 रिद्धि और महाराज जी ऐसे उपास कैसे होंगे, और ऐसे भीषण गर्मी में उपास दे रहे हो, बताओ आप। तो धर्म सुख दे नहीं रहा है, धर्म दुख दे रहा है। अब देखो, पाप तुम्हें कैसे सुख देता है? तुमने क्या सुन रखा है? पाप दुख देता है। पाप दुख का कारण है, लेकिन जब तुम पाप करते हो तो सही बताओ कितनी खुशी मिलती है। आज 3 तारीख 2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ, उन परिवारों के नाम: श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार, बड़ौत, मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ौत, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वा जहारियामल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत जैन, देवी, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुखती, अभिनव, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्य जैन, राम प्रसूर नगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, सा परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जैन, विकास कुमार जैन, मुकेश कुमार, प्रासुक जैन, प्रज्वल जैन, जसोई वाले, मुकेश मृदुरा जैन की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर मीनाक्षी टेक्सटाइल, शांति मोहल्ला दिल्ली,
श्री प्रमोद कुमार, श्रीमती कविता पीयूष जैन, हिमांशु जैन, स्वास्थ्य बिहार दिल्ली। कुबम जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामप्रस्थ गाजियाबाद स्वाश्री जैन कुमार जैन की पुण्य स्मृति में साह परिवार दिल्ली। श्री सुमत प्रसाद जैन, श्रीमती दयावती जैन, जमरूदपुर नई दिल्ली। श्री मनोज कुमार जैन, सुमन जैन, कनिका जैन, दीक्षा जैन, सौरभ जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपुरा नजफगढ़ दिल्ली। श्रीमती छवि धर्मपत्नी श्री दीपक जैन, प्रियांशु जैन, रिजिता जैन, जैन बाग सहारनपुर। श्रीमती कमला देवी बाकलीवाल अजमेर राजस्थान। श्री प्रीतेश कुमार, प्रियंका, संध्या, संजय श्रावणे परिवार वर्धमान नगर नागपुर महाराष्ट्र। इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मोहक्षयादनुभवन पिनाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमित कल्पान्तवान्त पयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मियेत केन जलधेन रत्नराशि। नासि हुआ हो मोह कर्मिका प्रगट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना त्रय के गुण गिनने में है किसी की शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव। ओम ह्रीं गणाय गुणाय क्लीं मावशिता श्री पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ते स्वाहा। योगिनामपि न यान्ति गुणास्तभीश भक्तं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयम् जल्पन्ति वा निजघिरानन् पक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तवे गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा कान जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं अगम गुणाय क्लीं मारुषिता श्री पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीपस धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ ओम ह्रीं क्लीं मारुषिता श्री पारसना जिंद्राय नमः प्रथम बलय नमः घम निर्भाम ते स्वाहा। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। मुश्चन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रुद्रेरुपद्रवशतैस्तै वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्रित विदर्शन से ही रोदे उपद्रवादाए सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते चोर। ओम ह्रीं दुष्ट विनाशकाय क्लीं मारुषिता श्री पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ते स्वाहा। तंतार को जिन कथां भविनान्तैव तद्मोद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता यद्वादति स्तरति ये जलमेशनो न मन्तर्गतशमरुता सकिनानुभाव। हे जिन्यापि भाव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को तन में रख के स्वयं बहुत अधिबो तिरते
जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है। भीतर भरी पवन के कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुद्वय क्लीं मारुषितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। अस्मिन् हर अस्मिन्मपि प्रपन्ना तं जन्तवा कथमहो हृदये दधाना। चिन्तो न हन्तमहतां यदि वा प्रभाव। अहो बड़े विस्मयकारी है आप माँ गौरवधारी। फिर भी हृदय विराजती जिनके उनका मन लाभकारी। हल्का होकर भक्ति आपका शीघ्र तरे भव सागर को। कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम नित्य गुरु क्लीं मारुषितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम निर्पाम। गिनो जिन सदा परमात्म रूप मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। पुतश निर्मल रुचि यदि वाकी मन्य दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया। जिनेन्द्र योगी जन नित्य ही हृदय कमल में नित्य नितान। आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान। हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्यो शुद्धात्म का स्थान। ओम राम लिंग राय क्लीं मारुषितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। जिस शरीर के भीतर के जिन जत्ते आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा। महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देहि देहि क्लैं नमः क्लीं मामि जगत सहितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम पामति स्वाहा। आत्मा मनीषिभिरयं तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जनेन्द्र भवति है भवत् प्रभावा। नियमप्यमृतमिन्तन चिन्तमानं किं नामनो विषविकारं पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्थ प्रभु का शुद्धात्म, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समवाता। पानी भी जल अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से। प्राणी परमात्मा बन जाए का विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं मामि जगत सहितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम प्रपामति स्वाहा। इस समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहिरुहोपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो। हर अशोक तरु शोक रहत हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे। जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक व्रत विनाशिता क्लीं मामि जगत सहितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम पावति स्वाहा। चित्रं संभवाया पीयूषतां तौ गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वायता परम संवद संग भजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्। अति अगाध हृदयो नदी से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्या की करणांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को। परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं मामि जगत सहितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम प्रपामति। मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लोचे। ओम ह्रीं भक्त जन वत्सलाय क्लीं मामि जगत सहितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम प्रपामति। मात भवदंग देवेन्द्र वंदे विदिता किल वस्तु सार
संसार तारक विभो भुवनादिनाथ प्रायश्च देव करुणारदमा पुनीः सीदंत मध्य भवधव्य सनाम्बुराशि देवेंद्रो से वंदिनी हो सकल तत्व के नासन जग तारक त्रिभुवन पति तुम हो प्रभु दया सागर आधा दुख सागर में डूब रहा हूँ देव बचाओ दया करो आज शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन मोत करो ओम ह्रीम सर्पनाथ वेदिने क्लीं मामी जगत सहिता द्विपासना चंद्रण मार्गं प्रामते स्वाहा यद्दस्ति नाथ भवेदंगि सरोरुहाणा भक्ति फलम किमपि संतत संचिताया तन्मेक देक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि नाते आपकी एकमात्र गो मुझ पापी के आज शरण तब चरणों की भक्ति से प्रभु संचित हुआ पुण्य का क्षण मैं तो उसका फल यही चाहता आप शरण ही रहे शरण हे शरण्य प्रभव में भी तुम नाथ बने रहना हर क्षण ओम ह्रीं पुण्य बहुजन सेव्याय क्लीं मामी जगत सहिता प्रार्थना चंद्रायण मार्गं प्रामते स्वाहा किन्नयन कुमुद चंद्रा प्रभास्वरा स्वर्ग संपितो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया चिरान मोक्षम प्रवादन्ते और कहूँ क्या संस्तुति का फल गे पारस प्रभु है दाता तुमको लख विकसित होते हैं नयन कुमुद चिन चंद अपा ओ पारस प्यारे सबके रखवाले ओ पारस प्यारे सबके रखवाले तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं प्रभु तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं प्रभु तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं हम गरीबों का तू ही सहारा हम गरीबों का तू ही सहारा तुझे अपना समझ के पुकारा जग से जो हारा। ये प्रॉब्लम शायद सबकी हो गई। कुछ लोग इसे रियलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं। कोरोना काल में अब सब कुछ घर बैठे होने लगा। बच्चों की स्कूलिंग भी अब ऑनलाइन होने लगी। अब स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और वैसे ही नेक्स्ट क्लास में, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो अथवा 12th के स्टूडेंट हो, अब गवर्नमेंट ने भी कह दिया है नो एग्ज़ाम। हाँ, प्रमोशन उनका हो ही गया है अगली क्लास में। अब हमें ये देखना है हम अपने जीवन के लक्ष्य को किस प्रकार अचीव कर सकते हैं। अब यंग एज में जब मोबाइल हाथ में आ जाता है और इंटरनेट के थ्रू स्टडी होती है, तो स्टडी के साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी बहुत सारे होने लगते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी आ ही जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यह है कि हम अपने मन को कैसे संभाल करके रखें। वैसे ही मन खराब है और निमित्त सम्मुख उपस्थित हो जाए तो बोलते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वैसे ही मन करेले की भांति है और नीम के ऊपर चढ़ जाए, अथवा मन को बंदर की उपमा दी है। जिस प्रकार बंदर चंचल होता है, एक स्थान में नहीं रुक सकता, बैठ नहीं सकता, उछल कूद करते ही रहता है।
चमड़ी निकलने के पश्चात एक मांस का लोथड़ा हड्डियों के ढांचों को ढाक करके जो रखा हुआ है, दृष्टि उस शरीर पर लाएं। जिन वक्ष स्थल को मैंने अच्छा माना उसमें गठाने हो जाते हैं, काट करके जिसे अलग कर दिया जा रहा है। फोड़े के अलावा, फुंसी के अलावा कुछ भी नहीं। बहती हुई इस मवाद को देखो, बिलबिलाते हुए असंख्यात कीड़ों को देखें, वो इल्लियों की भांति बिलख रहे हैं, जिनसे दुर्गंधी फूट करके आ रही है। ऐसे शरीर से मैंने राग किया है। नव द्वार बहे घिनकारी, नव द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी, असी देह करे किम यारी। इस देह से मैंने राग किया है, जिसके शरीर को देख कर के मैं अपने आप ही को खो देता हूँ। उस स्थान को देखें, इस पेट के भीतर मल शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। बोले देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की।